नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलर। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। ग्वालियर के पनिहार इलाके में खेत में से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में एक ही समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें गोलीबारी होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो व्यक्ति घायल हो गए। ग्वालियर के पनिहार इलाके में खेत में से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में एक ही समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें गोलीबारी होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो व्यक्ति घायल हो गए। मृतक उदल सिंह रावत फरियादी मलखान सिंह रावत के परिवार से संबंधित था और उसका रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। मलखान सिंह का राजेश मातादीन बंटी और हाकिम सिंह के खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि राजेश बंटी मातादीन आदि ने एक राय होकर मलखान रावत के परिवार पर हमला कर दिया। इसमें गोली लगने से उसके चचेरे भाई उदल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग सहित दो अन्य घायल हो गए। घायलों का ग्वालियर के ट्रामा सेंटर में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत है। पनिहार पुलिस ने घटनास्थल बनवारी गुर्जर गाँव में एहतियात के तौर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मेरे चाचा हैं उदल सिंह और कौन कौन मारे? हमारे मलकान चाचा को इसके पीछे क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, रास्ता के मध्य हुई है लड़ाई। मावियर की गोली है। कौन लोगों ने मारी? मारी है राजेश भगत सिंह उर्फ आदिम सिंह, उसके बाप का नाम है। मातादीन एतम ने गोली मारी है। बंटी इंदर। ये विवाद किस चीज का चला आ रहा है आपको? किस चीज? कोई चीज का विवाद नहीं था, तो रास्ता के मध्य हुई है बस। कौन कौन को गोली मारी? दो लोगों को गोली मारी। गोली लगी उनको मलकान से खेती करते घायल तो और है, एक दो जन और अभी आ रहे हैं। गोली लग गई, अब पता नहीं, मैं तो जिन्हें लेके आगे वो आ रहे हैं। कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय ग्वालियर में आज शुक्रवार सुबह एक नवजात शिशु की मौत हो जाने से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही नवजात की मौत हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में शुक्रवार सुबह एक नवजात शिशु की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले ही बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी दी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट बाद ही बच्चे की मौत की खबर आ गई। जब परिजनों ने इसे लेकर हंगामा किया तो वहां मौजूद स्टाफ ने प्रसूता सहित उनके परिजनों के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में कंपू थाने में चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमार्टम कराया। दरअसल दीपा राठौर नामक प्रसूता को 2 दिन पहले ही कमला राजा अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, जहाँ उसने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मौत की खबर चिकित्सकों द्वारा दी गई। जैसे परिजनों और स्वास्थ्य स्टाफ के साथ उनकी कहासुनी हुई। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य के दूसरे अमले ने प्रसूता और अन्य मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। घरवालों के आरोप के बाद नवजात का पोस्टमार्टम कराया गया। दीपा का पति गुलाब सिंह भी जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है। दीपक जी, क्या घटना है, क्या पूरा मामला है? घटना ये हुई, मेरी साली कल रात में एडमिट हुई थी कमला राजा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए। तो रात में सब चीज़ नॉर्मल थी, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल था। सुबह ऐसे ही बच्चा हुआ, उसके 10-15 मिनट बाद डॉक्टर जो भी इंचार्ज थे उनका ये कहना था कि बच्चा आपका ख़त्म हो गया। तो हम वहाँ पर आकर देखा बच्चे के घाव भी थे, इसलिए हमने मर काम करवाया, FIR कराई थाना कंपू में। तो क्या लगता है कि किसकी लापरवाही होगी? ये सर डॉक्टरों की लापरवाही है पूरी, मतलब इसलिए शक हो रहा है हमको कि 10 मिनट पहले बच्चा अच्छा है, 10 मिनट बाद बच्चा एकदम क्या हो जाता है। ऐसा कारण क्या है? धड़कन अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, क्या ऐसा कारण बन गया कि बच्चा खत्म हो गया? बच्चा था कि बच्ची थी? लड़का था, लड़का। और उसके बाद बच्चे को आप जो बच्चे की माँ है उसको आप मार रहे हो, अभद्र भाषा में बात कर रहे हो परिजनों से, और ऊपर से आप अपना नाम नहीं उतार रहे हो। आप दुबके उसमें उसके मतलब बैठे हुए निकल भी नहीं रहे हो। इस बात शंका जाहिर हो रही है। किसी डॉक्टर का नाम मालूम? नाम नहीं बताया ना, नाम ना। कितने डॉक्टर थे? मैं मैडम थी, 2 मैडम थी और उन्होंने स्टाफ वगैरह बुला लिया था, पूरा गार्ड फार्ड सब चीज़। कौन से हॉस्पिटल का मामला है? ये कमला राजा हॉस्पिटल है, जिला ग्वालियर में। ग्वालियर शहर में विगत दिनों राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में होटल शेल्टर में ग्वालियर के व्यापारियों से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने उद्बोधन में सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव सचिव प्रवीण अग्रवाल भी मौजूद थे। ग्वालियर शहर में ग्वालियर के व्यापारियों से सीधे संवाद कार्यक्रम ग्वालियर के होटल शेल्टर में
विगत दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, चैम्बर कॉमर्स के मान सेवी सचिव प्रवीण अग्रवाल सहित चैम्बर कॉमर्स के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी व्यापारियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्बोधन के माध्यम से कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा नहीं किया, न ही ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र के विकास करने की कोई योगदान दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा। आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्वालियर चंबल संभाग में तरह तरह के नए प्रोजेक्ट, नई फैक्ट्रियां चालू करेगी, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर और एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपको दूल्हा बना दिया लेकिन दामाद नहीं बनाएगी बीजेपी, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो। वो अपना कर्म करना है, उनको जो कहना है उसको मुझे अपना मेरी जनता और आप सिंधिया परिवार का और मैं मुझे लगता है ये अगर मैं कहूँ कि आप कार्यक्रम था व्यापारी, उद्योगपति और समाजसेवी समूह के द्वारा अपनों से अपनी बात करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य आमंत्रित किया था। और वो आमंत्रण इस बात के लिए था कि 10 मार्च 2020 को ग्वालियर की जान, ग्वालियर की धड़कन सिंधिया राजवंश के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा जो कदम उठाया गया था, जो असम्मान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया था, वो असम्मान न केवल महाराज का अकेला नहीं, वो ग्वालियर चंबल संभाग के एक व्यक्ति का अपमान था। आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आज शुक्रवार को 15 ग्वालियर विधानसभा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तिथि में कुछ ही दिन शेष हैं। एक और जहां प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस महकमे भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। इसके लिए आज शुक्रवार को ग्वालियर 15 विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मध्य पंकज पांडे ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव संपन्न शांतिपूर्वक कराने के लिए हमारे जो CAPF हैं, बाहर के राज्यों का बल आया है निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए। उसको लेकर के जैसे कि निर्देश है माननीय चुनाव आयोग के कि उसको वल्नरेबल एरिया में जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के आसपास की बस्तियां हैं और प्रमुख चौराहों पे उसका फ्लैग मार्च निकालना है। आज ये पैदल मार्च सेवा नगर से लेकर के हजीरा चौराहा, किला गेट और स्टेट बैंक चौराहा और आगे की कॉलोनियों में आसपास की निकाला जा रहा है। लगभग कितने पुलिसकर्मी हैं, कौन से जो हमारे दोनों CSP साहबान हैं, साथ में हमारे थाना प्रभारी हैं, थाने का बल है और 4 कंपनियां हैं। इस तरह मिलाकर के लगभग 350 का बल है। कौन सी कंपनी है? इसमें तमिलनाडु की, तेलंगाना की, MPSF की सभी कंपनी हैं। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।